दोस्तों नमस्कार। आज बीपीएससी द्वारा एक एग्ज़ाम लिया गया सीडीपीओ का। इसमें 150 क्वेश्चन पूछा गया और जो मेरे पास सेट है वो सेट ए है, यानी बुकलेट सीरीज है ए। चलिए हम लोग आज देखते हैं। एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, डिटेल में तो नहीं लेकिन उसका आंसर जरूर मैं बताता हूं आप लोग को, और आप लोग मिलान कीजिएगा। अगर कोई गलत हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। और 2 क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, जो 2 क्वेश्चन के बारे में सही से आंसर नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए देखते हैं 150 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले आप देख लीजिए, बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जिप्टो बराबर है। देखिए पहला क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित है। 1 जिप्टो बराबर है, वो आपका सही आंसर होगा सी। ध्यान रखेंगे सी में 10 पर पावर -21। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी का समयावधि दोलन काल होती है। तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा आपका बी, यानी 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है यदि तूफान या चक्रवात का आना, यानी इसका सही आंसर ए होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा आपका, देखिए आपका है वो विस्तार। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा नंबर क्वेश्चन में क्या कहते, देखिए निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका सही आंसर है ई, सही आंसर ई होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर कार्बन, CFC, मीथेन सब है, इसीलिए इसका सही आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई के दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। इसका सही आंसर होगा एक दूसरे के समानांतर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है, बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है। तो इसका सही आंसर है आपका सी, 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है? तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर आपका है जो कि 2 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाले विजिलेंस दर्पण होता है। तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपका सही आंसर होगा प्रेरणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। वो आपकी कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक्सरे में वर्णाक्षर X का मतलब है, तो मतलब है अननोन, अज्ञात। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, वाटर गैस डैश का मिश्रण है। तो ये आपका CO+H2 का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन के कारक है। तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर आपका होगा, देखिए सही आंसर होगा आपका सी, उच्च विशिष्ट उष्मा के कारक। ठीक है। नेक्स्ट है, कोलाइडल कण के आकार का सीमा होती है। तो सीमा होती है आपका डी, इसका सही आंसर है 10 पर पावर -5 मीटर से 10 पर पावर -7 मीटर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अक्रिस्टलीय कार्बन की शुद्धतम रूप है। तो आपका शुद्धतम रूप है दीपक की कालिख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। इसका सही आंसर है बर्जेलियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो याद रखेंगे यह आपका अनुत्क्रमणीय होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जल शुष्क। ठीक है, शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, कार्बन मोनोऑक्साइड CO
से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्यों खतरनाक है? CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है डैश कि अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो किससे किए जाते हैं? ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर होगा आपका परिस्थितिकी। ठीक है, सॉरी परिस्थितिकी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सही आंसर है आपका जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो सही आंसर आपका होगा कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, इसका सही आंसर होगा कंडरा। ठीक है, कंडरा सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। फूल का डैश फल बनता है, तो इसका सही आंसर होगा सी अंडाशय। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है राना टाइग्रीना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है। तो सबसे सामान्य वाहक है, ध्यान रखेंगे, वो है आपका मक्खी। अगर यही सामान्य वाहक है, और वाहक तो बहुत कुछ है लेकिन सामान्य वाहक की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का सबसे अच्छा उदाहरण है, वो है आपका गाजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में पाया जाता है। तो 28 नंबर का सही आंसर होगा सी टखने। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। यहाँ पर सही आंसर होगा फेफड़ा यानी सी। खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका शराब। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर है आपका 19 पदक जीते। सेंट्रल विस्टा क्वेश्चन नंबर 32 पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो ध्यान रखेंगे, आपका सही आंसर होगा आपका डी नई दिल्ली में स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखें, क्वेश्चन बड़ा टफ पूछा गया है। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस डायरेक्ट पूछता तो पर भी यही होता, लेकिन क्वेश्चन लंबा चौड़ा करके पूछा गया है 25 दिसंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो इसका सही आंसर होगा चिनाब। ठीक है, चिनाब नदी पर सही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इसमें से किसने शुरू किया था? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर होगा रामविलास पासवान, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और आज हमारे बीच नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका 36 नंबर का सही आंसर होगा आपका सी होगा, यानी प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का है भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो बौद्ध मठ का पता लगाया झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर होगा आपका हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? वो आपका सही आंसर होगा नई दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी का नाम पर रखा गया है, वो आपका नाम है, ध्यान रखेंगे, वो है आपका मेजर ध्यानचंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता, तो सबसे स्वर्ण पदक जीतने वाला देश है वो आपका USA है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन कहता है मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान हॉप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया, तो वो आपका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा पहला देश है, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किया, यानी सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किया, वो आपका है स्कॉटलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किन देशों का समूह है, तो ध्यान रखेंगे सही आपका सही आंसर होगा आपका C USA भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान। 45 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है, तो आपका नॉर्वे की नोबेल समिति लेता है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है नगोजी अंकोजो इबोला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वे किस देश से संबंध रखते हैं, तो ध्यान इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नाइजीरिया, यानी C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है, वो रखा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता, तो जीता है डेनिल मेदवेदेव। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है, वो करती सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 50 नंबर क्वेश्चन CPEC प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है। तो CPEC प्रोजेक्ट है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है 8 अगस्त 2020 को भारत का प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया, तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, तो बिहार को आप मारिए देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, वो आपका है रामविलास पासवान, मरणोपरांत प्रदान किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, तो इसका आंसर देखिए 4 या 3। ठीक है। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, इसका आंसर 3 या 4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया, तो याद रखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है आपका, वो है आपका डॉक्टर दिलीप कुमार। ठीक है। दिलीप कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का 1971 में भारत पाक युद्ध क्षेत्र के अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो वो उसका सही इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका संजय कुमार। ठीक है। संजय कुमार। 56 नंबर क्वेश्चन इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो प्राप्त किया है, तो वो आपका 56 क्वेश्चन का सही आंसर है आपका अशोक सिंह। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से है वर्ष 2019 में मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किए हैं, वो आपका सही आंसर है रवीश कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं के शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किए हैं, इसका सही आंसर है छोटी कुमारी सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर नगर में आयोजित किया? इसका सही आंसर है राजगीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी किए, वो आपका सातवाहनों द्वारा। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो ध्यान रखेंगे रोमिला थापर और SC रायचौधरी। इस प्रकार आपका सही आंसर होगा वो आपका है ई होगा, ये भी आप देख लेंगे। ठीक है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? वो आपका हरिसेन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो ध्यान रखें जावा से संबंधित है, तो जहाँ पर जावा है मार दीजिए भारत और जावा कला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बलवन के बारे में ये शब्द किसने कहा है? तो वो कहा है जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा प्रथम तुर्की सुल्तान था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखा है? तो इस शब्द को लिखा है KS लाल ने, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। RP त्रिपाठी के मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा है? तो वो लिखा है अकबर के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट। ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा आपका महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, वो आपका इंडिया डिवाइडेड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। 71 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखा? ठीक है, तो 71 नंबर का सही आंसर होगा S गोपाल ने लिखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ेगा। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखा था? तो ये शब्द लिखा था, ध्यान रखेंगे, ये आपका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। दोस्तों 8 तारीख इससे पूर्व जो 8 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था BPSC का, वो जो रद्द हो चुका है, उस एग्ज़ाम में जिस तरह इतिहास क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम मतलब क्या बोला जाए कि एक बार देखिए टिक कीजिए। और वही CDPO का एग्ज़ाम हुआ आज और क्वेश्चन देखिए इतिहास का, लगता है कि कहाँ से उठा कर दिए। तो कब कैसा क्वेश्चन पूछेगा ये मत सोचिए कि हिस्ट्री से आसान क्वेश्चन पूछेगा, कि पॉलिटिक्स हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, कि ज्योग्राफी से हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है। आयोग का मन चलता है किससे कौन सा क्वेश्चन पूछ दे, कब और हार्ड और आसान कर दे, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर का, किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचा, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? वो है आपका शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। 74 नंबर क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है? तो वो इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था?
द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 76, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? वो थी परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बिहार बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? वो आपका सही आंसर होगा 1733 यानी 1733 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सचिव को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर देखेंगे और आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? वो आपका है दरभंगा के राजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, 10 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो इसका देखिए सही आंसर होगा आपका, देखिए यहाँ पर जमींदारों ने भी किया था, मुखियाओं ने किया और नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। इस प्रकार से सही आंसर आपका ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर से 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं? ठीक है, तो नदियां हैं मर्रे और डार्लिंग। ठीक है, ये नदियां ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हैदराबाद शहर बहुत आसान सी क्वेश्चन है, भारत में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसे कोयला का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? इस क्वेश्चन का भी आंसर चीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो आपका सही आंसर होगा विंध्याचल श्रेणी। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? वो एकमात्र नदी नर्मदा, और साथ अगर ताप्ती वो भी होता, लेकिन यहाँ पे नर्मदा आपका सही आंसर होगा। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? वो आपका रेगुर का प्रयोग होता है। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? वो आपका चावल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? वो आपका राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? वो आपका है मध्य गंगा मैदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो वस्त्र उद्योग केंद्र आपका है सानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? वो आपका सही आंसर है चंडीगढ़। ठीक है, सोमेश्वर से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? वो भाग है शिवालिक श्रेणी का। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो 95 नंबर का सही आंसर होगा आपका बी, देखिए गंगा। देखिए महानदी यमुना और गोदावरी तो बिहार में बहती नहीं है, तो एक ही नदी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जो कि गंगा है। ठीक है, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल और बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये होता है मिट्टी के लिए। ठीक है, निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबी नगर निम्नलिखित में से किसका केंद्र है? वो केंद्र है ताप विद्युत शक्ति यानी एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है? वो आपका सही आंसर है किशनगंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का
केंद्र है तो वस्त्र उद्योग का केंद्र आपका गया होगा। अगर भागलपुर भी यहाँ दिया होगा, लेकिन भागलपुर सिल्क उद्योग के लिए, लेकिन वस्त्र उद्योग पूछा गया है इसलिए आपका गया सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका वह आपका डी यानी 1955। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन हैं? तो आपका सही आंसर होगा राबड़ी देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे? वो आपका रहे अखलाक उल रहमान किदवई। ठीक है, ये 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो वो थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर का, किस राजनीतिक दल को बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं? वो आपका है वीआईपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? तो समर्थन किया था वीएसपी। ठीक है, वीएसपी ने समर्थन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक संशोधन बिल के समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा आपका वीएसपी। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया? वो भी किए थे आपका वीएसपी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ध्यान रखेंगे, वो है कि न्यायाधीश संजय करोल। ठीक है, बिहार में पंचायती राज मंत्री कौन है? वो आपका सम्राट चौधरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाव दिया? वो दिए थे नरसिंघन समिति ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित थे? वो आपका है चाइनीज। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ वो कब हुआ था? 1995 में। संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉडरेट संबंधित है उत्पाद कर से। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई है? वो आपका की गई थी तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन नफेड है एक क्या है? सहकारी समिति। ठीक है, सरकार है सहकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय की असमानता मापी जाती है? वो मापी जाती है गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने समस्या का सामना किया, वो समस्या का सामना किया है, वो किया है, ध्यान रखेंगे, सही आंसर होगा आपका मुद्रास्फीति जनित मंदी। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी? तो लिखे थे सीटी कुरियन ने। ठीक है, सीटी कुरियन ने। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? वह 43.9%। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, कब रहे ये बिहार अभिन्न अंग? वो 1999 में। ठीक है, बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? वो आपकी कृषि पद्धति है। ठीक है, कृषि पद्धति है। क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ से थोड़ा चेंज किया गया था, लेकिन आसान क्वेश्चन लग रहा है। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोष से घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? वो आपका सही टिक किया हुआ है 2.89। ठीक है, 89। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने उन्मूलन आंदोलन प्रारंभ किया था? वो आपका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा। सी है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन के लिए जिम्मेदार हैं? वो आपका अवध के नवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस वायसराय को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत का घाट उतार दिया था? वो आपका लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी। ठीक है, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वो किसका जिक्र कर रहे हैं? तो जिक्र कर रहे हैं मुस्लिम लीग का। ठीक है, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? ठीक है, तो वो किए थे गदर पार्टी के क्रांतिकारी को। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन है पूना समझौता
का हस्ताक्षरित किया गया था। वो किया गया था कब? 24 सितंबर 1932 को। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी और उनके की वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। ठीक है, ये आपका इसका सही आंसर होगा, वो आपका बी होगा, अंग्रेजों के प्रति वफादार रवैये। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया? इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर का, किससे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी होगा, 134 का सी होगा ऑप्शन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर का, 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील, वो आपका सही आंसर होगा है भूलाभाई देसाई। ठीक है, सही काल क्रमानुक्रम को सजाइए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दिया हुआ है, तो इसका देखिए सही आंसर आपका है वो आपका ए होगा, मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 137 नंबर का, इसका भी आपको कालानुक्रम को सजाना है, तो इसका भी आपका 137 नंबर का भी ऑप्शन का सही आंसर होगा आपका ए ही होगा। ठीक है, ए ही होगा। चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल होने में दिक्कत हो रहा था, चलिए ए होगा। ठीक है, ए होगा सही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर का, इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्मोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? वो आपका सही आंसर होगा बाबू जगजीवन राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर का, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? सही आंसर इसका होगा महाराजा फतेह बहादुर शाही। 140 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज के विद्यार्थी थे? तो इसका सही आंसर है उमाकांत प्रसाद सिन्हा। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका मैथ दिया हुआ है, इन मैथ को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 40 क्वेश्चन को आप देख के मिलान कीजिएगा, मैथ जो भी हो आप देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में हम इस पर एक नया अलग से वीडियो बनाकर 2-4 मिनट का होगा, मैथ को बनाकर मैं डाल दूंगा। चलिए दोस्तों मिलान कीजिएगा और अपना अपना कमेंट करेंगे, और जो भी गलती होगी उसमें आप लोग कमेंट करेंगे। मेरे हिसाब से तो गलती नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी देख लीजिएगा, और जो भी गलत आंसर है उसका आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।